वेलकम टू पिस्ताशियो डायरीज और मेरा नाम है प्रदीप कुमार। आई होप आप लोगों ने एपिसोड 13, 14 और 15 देख रखा है बिकॉज इस व्लॉग में हम लोग ऊटी से वापस बेंगलोर की तरफ जाने वाले हैं। यहाँ पहुंचने से 2 महीने पहले ही एक नई हॉस्टल खुली थी ऊटी में, तो हमने वो बुक कर लिया और सोचा एक्सप्लोर करते हैं इसे, ये कैसी है। पहला 2 व्लॉग में आप लोग देखोगे कि मैं ये हॉस्टल बेंगलोर से कैसे पहुंचा, एंड लास्ट एपिसोड दैट इज़ एपिसोड 15 आप लोग देखोगे ये हॉस्टल है कैसा एक्चुअली, एंड इस ऊटी में एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास क्या क्या है। आपने शायद ही किसी वीडियो में देखा होगा कि इस जगह की लास्ट विलेज कैसी है, एंड हमने एक काफ़ी अच्छे कैफ़े में लंच किया। तो ये आप देख सकते हो मेरे एपिसोड 15 में। तो चलो शुरुआत करते हैं एपिसोड 16 की, जो कि है ऊटी से बैक टू बैंगलोर। गुड मॉर्निंग है आप सभी को, और आई होप आप लोग को ये अभी टाइम लैप्स जो मैंने दिखाया आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। और आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे, और अभी सुबह के 6:45 हो रही है। हमने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया था, बट हम लोग सबको अलार्म से पहले ही उठ चुके थे। अभी भी हल्की हल्की ठंडी है, वहाँ वाली पहाड़ तो पूरी क्लाउड में कवर अप हो चुकी है। अब हम लोग निकलते हैं। हम लोग अपनी बाइक की प्रिपरेशन कर ली है, सारे सामान बाइक में डाल लिए हैं, और 7 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे 15 मिनट में। चलो चलते हैं। अभी सुबह के 7:07 हो रही है, एंड वी आर हेडिंग बैक टू आवर होम बैंगलोर, विच इज़ लाइक 300 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। टू हैव आवर ब्रेकफास्ट हम लोग 25 किलोमीटर के बाद एक स्टॉपेज लेंगे, एंड फिर हम लोग आगे की और निकलेंगे, एंड एक और ब्रेक लेंगे हम लोग दोपहर के लंच के लिए। दैट्स इट, 2 ब्रेक्स ओनली वी हैव डिसाइडेड टू टेक। तो हमारी पहली स्टॉपेज यही है आफ्टर 25 किलोमीटर्स। तो अभी इनकी दुकान खुल ही रही है। मैगी बन जाएगी अभी। ओके, अभी जब हम लोग जगह रुके थे मैगी खाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड सोलूर। दिस इज़ कॉल्ड सोलूर जंक्शन। ये एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, दोनों साइड आपको ग्रीनरी ग्रीनरी दिखेगी। व्हेन लॉकडाउन नेचर ट्रायल। तो ये तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जगह है। दिस इज़ द एंट्री गेट, एंड यू कैन सी द प्राइस एज वेल। The adult price is only 40 rupees. So we have decided to go see there and look at the view. How is the view? होप आप लोग को यहाँ की वीडियोस अच्छी लगी हो। ये व्यू पॉइंट आप लोग को जरूर आना चाहिए, इट इज़ टू गुड। ऊपर से जो नज़ारे मिलते हैं, पूरी 360 व्यू मिलती है आपको, तो इट्स वर्थ। तो आप लोग यहाँ विजिट जरूर करें। तो चलो अब निकलते हैं, एंड इट्स नॉट लाइक आप लोग को बहुत टाइम लगेगा। हाफ एन आवर इज़ एनफ टू वॉच दिस व्यू। ऐसे व्यूज़ को एंजॉय करके बाइक राइड करने की एक्सपीरियंस बहुत अलग है, बहुत मज़ेदार है। तो आप लोग भी आओ
ऊटी आओ बाइक राइड पे। आई वुड सजेस्ट, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो शायद काफ़ी लोगों को इस प्लेस के बारे में पता नहीं होगा, बट दिस इज़ द साउथ ऑफ इंडिया इन तमिलनाडु, ऊटी। सो बाइक की माइलेज तो बड़ी है, अभी 38.8 ऑलमोस्ट 39 की माइलेज दे रही है। सो शायद मेरा एनालिसिस थोड़ी सी गलत थी पहले, क्योंकि मैं सिर्फ अर्बन मोड में कैलकुलेट कर रहा था कि कितनी की माइलेज दे रही है, बट डिपेंड्स ऑन द राइडिंग मोड्स द माइलेज चेंजेस। सो राइट नाउ आई एम ऑन टूर मोड। monkeys, beware of monkeys, they might attack you। तो यहाँ पे फ़ोटो काफ़ी अच्छी आती है गाइस। तो ये वही जगह है जहाँ पर मैंने फ़ोटो लिया था आते वक्त, एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट भी किया है। सो गो एंड डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एज वेल, लेट्स कनेक्ट देयर एज वेल। और काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये फ़ोटोज़ के लिए। और बाइक की माइलेज 40 प्लस हो चुकी है। हम लोग अभी नीचे की ओर जा रहे हैं, तो मैंने बाइक बंद कर दिया। सो लेट्स सी हाउ मच वी कैन गो विदाउट टर्निंग ऑन द बाइक। तो चलो फ्यूल सेव करते हैं थोड़ा। देखो इतनी स्पीड चल रही है विदाउट गिविंग द रेव। अभी 41 किलोमीटर फार दिखा रहा, और 3 किलोमीटर हो चुकी है विदाउट इग्निशन की। तो अब हम लोग शहर आ चुके हैं, एंड अब जाकर मैंने अपना इग्निशन ऑन किया। सो लाइक इट इज़ राइट नाउ 35 किलोमीटर्स रिमेनिंग टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो 41 में मैंने बंद किया था अपना इग्निशन। सो ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर, मोर देन 6 किलोमीटर्स मैंने विदाउट इग्निशन चलाया पहाड़ पे, बिकॉज इट वॉज ऑल डाउन वे हिल। सो गाइज दिस इज़ मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, एंड we should not, means we are not allowed to stop anywhere in this range, because this is wildlife sanctuary and this is reserved area. So there might be, we can encounter tiger, so that's why it is prohibited to stop at any location from, means in this range. And I just say we should not stop, and I had to stop because of the traffic. Bangalore is 241 kilometers more, and Mysore is 91 kilometers from here. गाइस ऐसे जगह में अगर आप बाइक चला रहे हो तो वाइज़र हमेशा लगा के चलो, हेलमेट की, बिकॉज मेरी वाइज़र अभी जस्ट खुली हुई थी एंड समथिंग स्टक इनटू माय हेड, और उसने शायद बाइट किया या कुछ पता नहीं, बट मुझे कुछ फील हो रही है सर पे कि कुछ तो काटा है। एंड आफ्टर दैट आई पुट माई वाइज़र। उसके बाद एक बी मुझे आती हुई दिखी और वाइज़र से टकरा करके चली गई। सो वाइज़र हमेशा पहन के चलाओ, क्योंकि ये जंगल इलाका थे, यहाँ कुछ न कुछ फ्लाइज वगैरह उड़ते रहेंगे, तो डोंट टेक रिस्क। मुझे ध्यान पे नहीं था इसलिए मेरी वाइज़र खुली थी, बट बी सेफ। बंदर, डियर, कैन यू सी द डियर गाइस? यहाँ पे बहुत सारे डियर है, और यहाँ पे एक मोर भी है बैठी हुई। ये देखो मोर। तो अभी जस्ट निकलते समय ही ये देखिए, इतने देर से कुछ नहीं दिखी थी। डियर दिख गया, बंदर दिख गया, मोर दिख गया। थैंक यू, विजिट अगेन मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। हाँ हाथी है। इसी ढाबा में हमारी ब्रेक है थोड़ी देर के लिए, कुछ पेट पूजा करते हैं। खाना तो नहीं मिलेगा शायद, अभी 10 साढ़े 10 हो रही है। क्या मिलेगा पाजी यहाँ पे?
मैगी मिलेगा तो मैगी खा लेते हैं। चाय पीना है? ठीक है, तो चाय पीते हैं। आगे में खाना खाना है, चाय पीते हैं। 3 चाय बोल दीजिए पाजी। चाय तो अच्छी लग रही है। हाँ चाय तो अच्छी है, कैसी है चाय? हाँ, चाय अच्छी है। ऑरेंज कैट है पाजी, बहुत नखड़े होते हैं इनके। तो हमारा नेक्स्ट जो स्टॉप है वो है कावेरी गार्डन फैमिली रेस्टोरेंट, जो कि यहाँ से 113 किलोमीटर है। तो मैं 2 घंटे लगभग लगेगी वहाँ पहुँचने में। सो लेट्स गो गाइस। बाइक बहुत गंदी हो गई, धुलवानी पड़ेगी। अभी हम लोग गुंडल पे पहुँच चुके हैं। तो आते वक्त हम लोग यही इसी रूट से आए थे एंड वी वेंट दैट साइड टू हैव आवर लंच। और उसी साइड पे मैंने अपनी बाइक भी बनवाई थी। तो अभी हम लोग वापस जाने के लिए राइट ले रहे हैं, बट हम लोग यहाँ पे अभी लंच नहीं करेंगे। सो हमारा लंच और 100 किलोमीटर्स फार है यहाँ से। दैट विल टेक अराउंड 1.5 to 1 hour 52 minutes। बिकॉज अभी हमें भूख नहीं लगी है, हमने अभी जस्ट रुक के चाय पिया था। सो बैंगलोर से थोड़ी सी नज़दीक ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स वहाँ हम लोग लंच करेंगे। और यहाँ मेला लगी है, गुंडल पेट की मेला। सब वाइट क्यों पहने है? नेताओं का मेला है क्या? बोली लगी क्या नेता लोग पे? तो ये काम कुछ इस तरीके से करती है क्रूज कंट्रोल कि मैं मान लो 100 पे सेट कर दिया, और अगर मैं थोड़ा सा स्लो किया और बस एक बार इस बटन को मैं अप साइड पुश कर देता हूँ, और मान लो मैं 80 पे स्लो था, तो अप साइड पुश करने के बाद वो ऑटोमेटिकली अपने आप 80 to 100 ले जाएगा। बस आपका एक्सीलेटर नहीं देना, आप एक्सीलेटर छोड़ दो पुश करके। ये खाली रोड मिली है तो मैं अब दिखाता हूँ आपको। देखो अभी 80 पे कर रहा, मैं इसे अप किया और हाथ छोड़ दिया। अब देखो ये अपने आप 100 पे ले जाएगा, मैं रेव नहीं कर रहा। सी 100 पे ले गया, 100 पे कॉन्स्टेंट हो गया। दैट इज़ रेविंग ऑटोमेटिकली। आई मीन्स इट इज़ गोइंग ऑटोमेटिकली, आई एम नॉट रेविंग। इस तरह की रोड आपको नॉर्थ साइड में नहीं मिलेगी। सी सो मच ग्रीनरी, हर जगह प्लांटेशन ही प्लांटेशन है, खास करके कोकोनट ट्रीज़ के प्लांटेशन बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो दोनों साइड हरी भरी वादियाँ, पहाड़। देखिए दूर पे एक पहाड़ भी दिख रहा। तो इसीलिए साउथ साइड में आपको बाइक चलाने में या फिर टूर करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ साइड। आप खुद तारीफ करते नहीं रुकोगे, इतनी अच्छी लगती है यहाँ पे बाइक चलाने में। तो मुझे एक चीज़ की कमी महसूस हो रही है इस वक्त, इज़ दैट इस बाइक की ये जो वाइज़र है, विंड वाइज़र, दैट इज स्मॉल, और मेरी हाइट ज़्यादा है। सो मेरी हेलमेट में बहुत ज़्यादा हवा के चलते ड्रैग महसूस हो रही है। सो मुझे ये एक्सटेंड कराना पड़ेगा। सो आई हैव सीन वन थिंग इन अमेज़ोन, इन 700 रुपीज़ वन, लाइक देर विल बी 4 एक्सटेंडर kind of thing that I can fit it and extend it. I don't know if it will be helpful or not, because मुझे लग रहा है मुझे और ऊंचा चाहिए होगा। तो एक एक्सटेंडर भी आती है TVS की तरफ से, बट दैट इज़ कॉस्ट डियर, इट इज़ 3000 रुपीज़ आई थिंक। तो मुझे लगानी तो पड़ेगी, बट फर्स्ट मैं वो एक्सटेंडर जो 4 सेट वाली एक्सटेंडर आती है 700 में, वो लगा के मैं एक बार ट्राई करूँगा। देखता हूँ कि उससे मेरी ये जो विंड ब्लास्ट है ये रुक पाती है कि नहीं रुक पाती है। क्योंकि मैं जब झुक रहा हूँ, लाइक इतना मैं जब झुक रहा हूँ, तो मुझे विंड ब्लास्ट महसूस नहीं हो रही है, और 100 की स्पीड वो फील नहीं हो रही है। सो आई कैन ईज़िली क्रूज़। क्योंकि मैं देख रहा हूँ सुमित काफ़ी तेज़ चला रहा, एंड ही हैज़ KTM एडवेंचर 250 जिसकी वाइज़र काफ़ी अच्छी है। तो शायद उसे विंड ब्लास्ट होता महसूस नहीं होता, इसलिए वो काफ़ी तेज़ चलाता है। बट मुझे थोड़ी सी विंड ब्लास्ट मीन्स ज़्यादा लगने लगती है, मेरी हेलमेट इधर उधर थोड़ी जाने लगती है, मुझे अपने नेक का सपोर्ट लेना पड़ता है, जिसके चलते नेक भी थोड़ी पेन करती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेरे को एक्सटेंडर तो लगानी पड़ेगी वाइज़र, आई मीन विंड ब्लास्ट के लिए, सो दैट मुझे वो ड्रैग महसूस ना हो जब मैं हाई स्पीड में क्रूज़ कर रहा हूँ। तो लेट्स सी गाइस,
ये कौन सी रिवर है यहाँ पे? कावेरी रिवर है। दिस इज कावेरी रिवर। काफ़ी बड़ी नदी है ये, बहुत चौड़ी है। फर्स्ट टाइम आई सॉ कावेरी इन माई लाइफ, क्योंकि बेंगलोर में यहीं की पानी आती है कावेरी की। यहीं की पानी अगर कम हो जाती है तो काफ़ी दिक्कत होती है, बेंगलोर में पानी की किल्लत हो जाती है। सो दिस वाज कावेरी रिवर फॉर यू। वी हैव रीच्ड आवर destination, Kaveri Garden Family Restaurant. So here we will have our lunch because it's already 12:55 p.m. almost 1 p.m. तो हमें भूख भी काफ़ी लग गई है। The bike runs amazing. Sumit is also here and Paji is always on top speed. हमें इन्हें कैच करनी पड़ती है, हमारे पास एडवेंचर बाइक है फिर भी, बट इनका राइडिंग एक्सपीरियंस इज़ टू गुड। हेड्स ऑफ। तो चलो खाते हैं एंड देन वी लिव टू बैंगलोर फ्रॉम हियर। और आप देख सकते हैं मेल और फीमेल को पहचाना बहुत अलग है। फीमेल की जो दीपक होती है वो ब्लू कलर की होती है, इनके सामने आपको ब्लू कलर की दिखेगी, दैट इज फीमेल। और यहाँ पर मछली अभी है, ये खाने के लिए नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर शो। और देखो छोटी छोटी कुटी टाइप की बनी हुई है, सो वी कैन हैव आवर लंच इनसाइड दिस। कोकोनट ट्रीज एवरीवेयर। कुछ नहीं कुछ नहीं। तो जनरली हम लोग पूछते हैं ना लोगों से कि ये प्लेस और कितनी दूर है। तो अगर आप बैंगलोर आ रहे हो तो आपको कुछ पूछने की ज़रूरत है नहीं। बैंगलोर कितनी दूर है ये पता लगाने का दो ही तरीका है। पहला, या तो बोर्ड देख लो कि कितने किलोमीटर और दूर है, या तो दूसरा, अगर ट्रैफिक बढ़ने लगी तो समझ जाओ बैंगलोर नज़दीक है। बिकॉज बैंगलोर आर नोन ओनली फॉर टू थिंग्स एंड द IT इंडस्ट्री इज़ सेकेंडरी, द फर्स्ट थिंग इज़ ट्रैफिक। सो वी हैव डिसाइडेड टू गो थ्रू नाइस रोड, और ये हम लोग वाइटफील्ड के लिए कटाएंगे। एंड यहाँ पे बाइक की भी टोल लगती है बिकॉज ये कोई प्राइवेट कंपनी ओन करती है, बट द रोड इज़ वेरी गुड एंड you can go in very high speed in this road. Like I have been once in this road in the car when we were coming from Vagamon trip. Now this is my first time with my RTX to this road. Not only the RTX, first time on the bike in this road. So let's see how is the experience. So HSR के लिए 50 रुपीज़ है। So this is the bill for two-wheeler, 50 rupees. Exit plaza is Hosur Road 1/7 and entry plaza is Kanakpura Road 3/7. So this nice road is owned by some private company, और उनका इंट्यूशन ये था कि बेंगलोर को सर्कुलर वे में चारों तरफ से घेरना एंड ट्रैफिक को सही से मैनेज करना आउटर सर्कल से बेंगलोर के। बट ड्यू टू सम रीज़न एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ गवर्नमेंट विद द लैंड, उनको ये प्रोजेक्ट रोकना पड़ा। बट स्टिल दिस मैनेजेस सो गुड to take the traffic out of the city. So सिटी में इस रोड की वजह से काफ़ी कम ट्रैफिक होती है एंड यहाँ पे वैसे रुकना मना है हमें बिकॉज यहाँ पे पेट्रोलिंग होती रहती है। सो यू कांट स्टॉप एनीवेयर। सो ओवरऑल टूर मोड में ये बाइक 35 kmpl की माइलेज दे रही है। तो वी हैव रीच्ड HSR और हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। अभी एक चाय की दुकान में हम लोग रुकेंगे, चाय की चुस्की मारेंगे एंड देन सुमित अपने घर, मैं अपने घर, बाजी तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं अपने घर। सो कैसा लगा आप लोग को ये ट्रिप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और
अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक खुश रहिए आप लोग सब और अपने घर वालों को भी खुश रखिए। सो बाय गाइस। साले शुरू भी किया था, किया ना, फिर से कर। थोड़ा जूम कर ले पहले मेरे यहाँ तक। बस उतना ही निकालना है क्या? तुम पूरा ही निकाल। हाँ पता कैसे लगेगा बाइक के ऊपर? हाँ वही तो। बाजी भाजी हट जाओ। हल्का काम देखे तो छोड़ने का। भाई साइकिल सीख रहा है क्या? भाई टैंक पे पैर रखो ना। भाई एक पैर टैंक पे रख ले। किसी में मेरा हालत खराब हो रहा है। हाँ चालू है, वीडियो चालू है। और ऊपर ले।